Hello class 3rd. Today I will explain you chapter number 4, the water cycle. आपको पता है ना बारिश कैसे होती है? पानी कहाँ से आता है हमारे घर में, है ना? हम लोग जो ड्रिंक करते हैं वाटर, और जो रिवर्स में देखते हैं, ओशंस में देखते हैं, पॉन्ड्स में देखते हैं, वो वाटर आता कहाँ से है? तो आज की पोएम भी हमारी कुछ ऐसी ही है ना? इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है हेलन एच मूरे। तो देखिए इन्होंने क्या बताया है पोएम में। When I was young, I used to think that water came from the kitchen sink. तो देखिए पोइट क्या बोलते हैं कि जब मैं छोटा था, यंग था, तो मैं सोचा करता था that water came from the kitchen sink, क्योंकि पानी कहाँ से आता है? किचन की सिंक से। सिंक तो आपको पता है ना, सिंक एक बड़ा सा कंटेनर होता है किचन के अंदर, जिसमें ऊपर टैप लगे होते हैं, जहाँ हम डिशेस को वॉश करते हैं, बर्तन को धोते हैं, है ना? But now I'm older and I know that water comes from rain and snow. तो पोइट बोलते हैं अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब मुझे पता है कि वाटर कहाँ से आता है, कि वाटर कम्स फ्रॉम रेन, बारिश से आता है, एंड स्नो, स्नो से आता है। अब स्नो से कैसे आता होगा? तो माउंटेन्स पर जो वाटर है सॉलिड फॉर्म में मिलता है हमें, वहाँ ग्लेशियर्स होते हैं स्नो के, बर्फ़ वहाँ से पिघलती है, मेल्ट होती है, तो वो रिवर्स के ज़रिए हमारे पास तक आ जाता है। इट स्टेज देयर वेटिंग इन द स्काई, इन क्लाउड्स अबव आर वर्ल्ड सो हाई। अब देखिए हमारे ऊपर जो क्लाउड्स दिखाई देते हैं, है ना, बादल, उनमें भी वाटर होता है, वहाँ ये स्टे करता है काफ़ी समय तक स्काई के अंदर। तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे हमें बादल, क्लाउड्स हमें दिखाई पड़ते हैं। एंड व्हेन इट फॉल्स इट फ्लोज अलोंग एंड स्प्लैशेस आउट अ वाटरी सॉन्ग। और जब ये वापस गिरता है नीचे, जब बारिश होती है ना, तो ये नीचे बहता हुआ जाता है। और एंड स्प्लैशेस, स्प्लैशेस यानी कि पानी की आवाज़ आती है ना, जब बूंदें पड़ती हैं, ड्रॉप्स नीचे पड़ती है तो छप 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 की आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं स्प्लैशेस। स्प्लैश करता हुआ, छप छपक करता हुआ वाटरी सॉन्ग सुनाता है, ऐसा लगता है कि पानी का एक सॉन्ग चल रहा है ना? एज ईच रेन ड्रॉप इज जॉइंड बाय मोर, क्योंकि हर एक रेन ड्रॉप काफ़ी सारी रेन ड्रॉप्स के साथ आती है तभी बारिश होती है। एंड रशेस टू द ओशन शोर, और रश होते हुए, ये तेज़ी से दौड़ते हुए, भागते हुए कहाँ तक जाता है पूरा वाटर? ओशन के किनारे तक जाता है, और टू लेक, या लेक के किनारे पर जाता है। अ ब्रुक, ब्रुक एक छोटी सी रिवर होती है, रिवर तो बड़ी होती है, रिवर का छोटा रूप जो होता है उसको ब्रुक बोलते हैं। अ स्ट्रीम, कोई एक धारा बनी होती है पानी की, वहाँ जाता है। फ्रॉम विच इट राइजेज जस्ट लाइक स्टीम, और वहाँ से वापस स्टीम, स्टीम तो जानते हो आप, घर में देखो मम्मा चाय बनाती हैं या राइस वगैरह बनाती हैं, तो उसमें वाटर जो बॉयल होता है तो देखो स्टीम के रूप में भाप बनकर ऊपर उड़ता है। इसी तरह से तो जहाँ जहाँ ये वाटर स्टोर होता है, रेन वाटर, वहाँ से दोबारा से गर्म होता है धूप से, सनलाइट से, सन की हीट से, और हीट होकर दोबारा से स्टीम बनता है और फिर वापस ऊपर उठ जाता है। बट वाइल इट्स डाउन हियर, व्हाट डू यू थिंक? सम डज गो टू द किचन सिंक। लेकिन जब ये नीचे आ जाता है, नीचे रहता है हमारे पास, चाहे हम ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, है ना, या रिवर्स और उसके लेक का वाटर का यूज़ करते हैं, तो इनमें से कुछ हिस्सा ऐसा है वाटर का जो हमारी किचन सिंक में भी आता है। हमें तो किचन सिंक में मिलता है, लेकिन किचन सिंक में आता कहाँ से है? ग्राउंड वाटर से ही। हम लोग अपने घर में हैंड पंप या सबमर्सिबल या वाटर पंप जो भी हम यूज़ करते हैं, जिससे हम अपने घर का टैंक फिल करते हैं, वहाँ से तो पानी की पूरी फिटिंग होती है पूरे घर में, तो हमारे किचन सिंक में वहाँ से आता है। लेकिन नेचुरली देखिए पोइट ने हमें बता दिया कि हमें वाटर कहाँ से मिलता है, रेन से मिलता है, स्नो से मिलता है, और जब ये बहता हुआ नदियों में, तालाब में, ओशंस में चला जाता है तो वापस से स्टीम बनकर ऊपर क्लाउड्स के रूप में चला जाता है ना? आई होप आपको समझ में आया होगा। यही हम लोग पढ़ते हैं साइंस में, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आपने पढ़ा है ना? बिल्कुल सही है, ये वही पोएम है, उसी के ऊपर एक तरह से पोएम बनाई है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।